हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी परीक्षार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत करा दिया गया था कि विश्व जनजाति का ये वीडियो आपको तुरंत मिलने वाला है और तुरंत ये वीडियो आपको उपलब्ध करा दिया गया। आप सभी लोग इसको कम से कम 10 बार देखिएगा। इस टॉपिक से कम आपको 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग आइए, विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो विश्व की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, जनजातियां हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्कीमों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में अध्ययन करेंगे भाई? स्कीमों के बारे में अध्ययन करेंगे। स्कीमो, ध्यान दीजिएगा, स्कीमो ये विश्व की सबसे प्रमुख विशेष जनजाति है, जिसका अर्थ होता है, और इसको हम लोगों ने एक PDF बनाया है, इसके माध्यम से आपको उपलब्ध कराया गया है। इसे 2-3-4 बार आप देखेंगे तो अवश्य ही आपको ये बेनिफिट होगा। स्कीमो जनजाति का जो अर्थ होता है वह होता है कच्चा मांस खाने वाला। ध्यान दीजिएगा, क्या करने वाला भाई? कच्चा मांस खाने वाला। स्कीमो का अर्थ ही होता है कच्चा मांस खाने वाला। ये कहाँ रहते हैं भाई? ये कनाडा में रहते हैं, ग्रीनलैंड में रहते हैं, और वहीं पर एक यूएसए का राज्य है जिसका नाम है अलास्का, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। कहाँ? उत्तरी अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, महाद्वीप की बात किया जाए तो कौन सा महाद्वीप? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में देश हैं कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र अलास्का, और कनाडा का पूरा क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र और ग्रीनलैंड इसके अंतर्गत आते हैं। पूरा बर्फ हिमच्छादित क्षेत्र रहता है, मतलब यहाँ पर हिम से हर समय यह छाया रहता है, ठीक है। यहाँ पर पाए जाते हैं। इनके घर को इग्लू कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसके घर को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। इग्लू कैसा होता है? इग्लू बर्फ का बना घर होता है, अर्थात ये गुंबदाकार ऐसे घर बना लेते हैं और इसमें एक जाने के लिए जगह बना लेते हैं, और इसके ये पूरे तरफ से बर्फ ढका होता है। इसके अंदर मछली के खाल को लगा देते हैं जिससे इनको ठंडी कम लगती है और इसी में अपना निवास स्थान करते हैं। इसी घर को इनको इग्लू कहा जाता है, ठीक है ना। इनका जो निवास क्षेत्र है वह क्षेत्र है ध्रुवीय क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में रहते हैं, जो 65 अंश से 75 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कुछ उपकरण उपयोग करते हैं। ये उपकरण है पहले स्लेज। स्लेज इनकी एक गाड़ी है। ये गाड़ी रेडियर या कुत्ते द्वारा खींचा जाता है, ठीक है ना। बिना पहिए की गाड़ी होती है, बर्फ में घिसटती हुई जाती है। ये रेडियर और कुत्ते से खींची जाती है। इनकी एक यंत्र है, उस यंत्र का नाम है कयाक। यह यंत्र मतलब यह नाव होती है, ठीक है ना। यंत्र ये क्या है? नाव है, कयाक। कयाक का उनके नाव का नाम है कयाक। कयाक क्या होता है भाई? सील मछली जो होती है इसकी हड्डी से, लकड़ी से और मोटा चमड़ा से, ठीक है ना। 5 मीटर, ठीक है ना, 5 × 80 मीटर या 5 × 80 सेंटीमीटर या 150 सेंटीमीटर की एक होती है नाव, उसको ये बना करके चलते हैं, जिसको जो यह बर्फ में मछली पकड़ने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। मतलब इनके नाव के नाम का नाम है कयाक। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और इनका एक यंत्र है, उस यंत्र को कहते हैं यमिक, अमियाक, ठीक है ना, उमियाक कहते हैं। ये बड़ी नाव है। मतलब कयाक क्या है? छोटी नाव है, और बड़ी नाव उमियाक है। ये उमियाक क्या होता है ये हम लोग ध्यान देते हैं। उमियाक ये क्या होता है? बड़ी नाव है। इसमें व्हेल मछली का शिकार करते हैं। इससे क्या करते हैं? व्हेल मछली का शिकार करते हैं, ठीक है। आगे की हम लोग देखते हैं। हार्पून इनका एक यंत्र है। हार्पून ये भाला होता है, क्या करने के लिए भाई? मछली मारने के लिए उपयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपको एकदम क्रीम चीज़ दिया जा रहा है। यह जो जनजाति टॉपिक विश्व लेवल का है, यह 10 नंबर, कम से कम 10 नंबर आने वाला है। और पिछले बार भी ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ था, उस पेपर को उठाकर देखिए, भी हो सकता है आपको पेपर हम आपको एक बार प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। अतिशीघ्र ही वो मिलने वाला है, तो आप वेट करते रहिए। और जो लोग भाई बहन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही ये वीडियो अपलोड होगा तुरंत आपके पास पहुँच जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग ध्यान देंगे। जो आपके मित्र दोस्त भाई बहन हो उनको भी आप शेयर कर दीजिए, ठीक है, जिससे भी ये वीडियो उनको उपलब्ध हो जाए।
तो एक बार पुनः हम लोग देखते हैं जो इस किर्गिज के लोगो स्कीमो क्या होते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्कीमो के बारे में क्या क्या जानना है हमें भाई। स्कीम का अर्थ क्या होता है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसको नोट्स बना लीजिएगा। स्कीम का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाला। ये कहाँ रहते हैं, ग्रीनलैंड, कनाडा और अलास्का में भी रहते हैं। इनका घर क्या है, इग्लू है। ये कहाँ किस मतलब ग्लोब के किस क्षेत्र में रहते हैं, तो ध्रुवीय क्षेत्र के टुंड्रा में रहते हैं, जो 65 अंश से 75 अंश उत्तरी अक्षांश पर रहते हैं। ठीक है। इनके जो उपकरण है, एक स्लेज गाड़ी है, ठीक है ना। ये जो गाड़ी होती है स्लेज गाड़ी बिना पहिए की होती है, कुत्ते खींचते हैं और रेडियर खींचते हैं, खींचा जाता है, ठीक है ना। एक बार कयाक इनकी नाव है, छोटी नाव है। ये नाव सील मतलब मछली की हड्डी, लकड़ी और मोटा चमड़ा से बना होता है, जो 5 मीटर लंबा और 80 से 150 सेमी चौड़ा होता है। उमियाक होता है, उमियाक इनकी बड़ी नाव होती है, जो ये नाव जो होती है व्हेल मछली पकड़ने के लिए किया जाता है। हार्पून इनका अंतर है, ये जिसे हम लोग इसको कहते हैं भाला, इनको भाला कहा जाता है। भाले को इनका नाम रखा है हार्पून, मछली पकड़ने का काम करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको 2 बार 4 बार लिखिएगा और इसका नोट भी बना लीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। आइए हम लोग किर्गिज के बारे में जानते हैं। किर्गिज कहाँ रहते हैं भाई, जनजाति है किर्गिज, ठीक है ना। किर्गिज ये कहाँ रहते हैं भाई, मंगोल और तुर्की का मिश्रण क्षेत्र, मंगोल और तुर्किस्तान आप नाम सुने होंगे। ये खाना बदोश हैं और इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, ठीक है ना। ये इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, ठीक है, और ये मंगोल क्षेत्र में निवास करते हैं। ये मध्य एशिया के पठारी भाग, ठीक है ना, मध्य एशिया के पठारी भाग, उत्तर में ओब नदी से, दक्षिण में पामीर के पठार तक, पश्चिम में बोल्गा से और तुर्की प्रांत तक, ठीक है ना। पूर्व में तुर्की प्रांत तक, ये पश्चिम में बोल्गा से और तुर्की प्रांत तक ये रहते हैं। तो इनका निवास क्षेत्र आपको पता हो गया। कहाँ रहते हैं भाई, ये मध्य एशिया, ध्यान दीजिएगा, मध्य एशिया भी पूछ सकता है। फिर इसके बाद क्या पूछ सकता है भाई, ये पश्चिमी बुल्गा और प्रांत ना, दक्षिण पठार पामीर के घाट, ओब नदी पूछ सकता है। ये खाना बदोश है और इस्लामिक है, ठीक है ना। इनका जो किर्गिज है वह 2 क्षेत्र है, मतलब 2 रूप में बढ़ जाते हैं। एक कारा किर्गिज है, एक किर्गिज कजाक हैं। जो कारा किर्गिज है उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में रहते हैं, और जो किर्गिज कजाक है स्टेपी के मैदान में रहते हैं, ठीक है ना। और किर्गिज का जो अर्थ होता है, ध्यान दीजिएगा, किर्गिज का जो अर्थ होता है वह फारसी भाषा का शब्द है, जिसमें होता है इसका 40 पुत्रियाँ। क्या होता है भाई, 40 पुत्रियाँ। और ये क्या है, चोरी करना। अर्थ इनका क्या होता है भाई, 40 पुत्रियाँ या चोरी करना। ध्यान दीजिएगा, किर्गिज फारसी भाषा है, ठीक है ना, जिसका अर्थ होता है 40 पुत्रियाँ या चोरी करना, ठीक है ना। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं हजरत नूर के एक पुत्र का नाम किर्गिज था। ध्यान दीजिए, कहावत है और ये कहावत फेमस है, जो कहाँ के रहने वाले हैं भी पता चलेगा, कि हजरत नूर के एक पुत्र का नाम था किर्गिज, जो बाढ़ के समय तुर्किस्तान में बस गया। इसके बाद उसके पास 40 पुत्रियां थीं और उन्हीं के सनातन किर्गिज कहे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और नोट करके ही बार बार आप इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। किर्गिज के बारे में बताया गया, किर्गिज का अर्थ होता है फारसी भाषा में 40 पुत्रियां या चोरी करना। तो कहा गया है कि हजरत नूर के एक पुत्र का नाम था किर्गिज, और किर्गिज जो बाढ़ के समय तुर्किस्तान में जाकर बस गया। इसके पास 40 पुत्रियां थी, उन्हीं के संतान किर्गिज कहे जाते हैं। एक है उनका कुमिस क्या है भाई, खट्टे दूध को सड़ाकर शराब बनाते हैं और चाय के ये शौकीन होते हैं। खट्टे दूध को सड़ाकर ये शराब बनाते हैं और चाय के शौकीन हैं। तो ये पूछेगा क्या भाई, किर्गिज कहाँ के निवासी हैं, तो मध्य एशिया के निवासी हैं। और मध्य एशिया किधर है, तो मंगोल क्षेत्र है, मंगोलिया नाम सुने होंगे, तुर्किस्तान आप नाम समझ सकते हैं, ठीक ना। किर्गिज का अर्थ पूछेगा, तो किर्गिज का अर्थ होता है 40 पुत्रियाँ या चोरी करना होता है, ठीक ना। और क्या पूछेगा भाई, ये कहाँ
उत्तर पश्चिमी प्रदेश में कारा क्षेत्र और स्टेपी क्षेत्र में भी रहते हैं। ठीक, ये अभी कुमिश क्या है पूछेगा, कुमिश किसका पेय पदार्थ है, तो कुमिश किसका है, खिरगिज का पेय पदार्थ है। पूछेगा कुमिश किससे बनाया जाता है, तो कुमिश खट्टे दूध को सड़ाकर शराब बनाया जाता है। करेक्ट। तो आप लोग इसको बार बार देखेंगे तो आपके लिए जरूरी आवश्यक महत्वपूर्ण होगा और ये ध्यान देंगे कि आपको बढ़िया बेनिफिट होगा। ठीक है ना। आइए अगले हम लोग क्वेश्चन की ओर, अगले की ओर चलते हैं और अगला है बुशमैन। अगला हम लोग पढ़ेंगे बुशमैन। बुशमैन कहाँ पाए जाते हैं भाई, बुशमैन कहाँ रहते हैं। बुशमैन दक्षिण अफ्रीकी संघ कालाहारी मरुस्थल, ध्यान दीजिएगा, कालाहारी मरुस्थल 18 अंश दक्षिण से 27 अंश, मतलब 18 अंश दक्षिण से 27 अंश दक्षिण क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। ठीक है। देश कौन कौन सा है भाई, वहाँ नामीबिया है, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, नेपाल और टंगानिका है। ठीक है ना। इस क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। इनके औजार का नाम है तीर कमान, फेंकने वाला नुकीला डंडा, भाला, बर्छा, अग्निकुंड। इनका जो प्रमुख समुदाय है कोरोक्का है, बरगड्मा है, कुंग है, नुशान है, नासिब है, कोरानो है और गजाम है। इनके जो प्रमुख समुदाय है ये हैं। ठीक है ना। और इनका जो मानना है वो क्या है, मानना है भाई, ये देवी देवताओं और भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास करते हैं। वो देवी देवता और भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ईश्वर, स्वर्ग, नर्क के संबंध में विश्वास इनका ज़्यादा है। तो आपको क्या याद करना है भाई, अफ्रीका महाद्वीप में दक्षिणी अफ्रीका संघ के कालाहारी मरुस्थल में ये रहते हैं। और वहाँ कौन कौन से कालाहारी मरुस्थल कहाँ कहाँ तक फैला है, नामीबिया में फैला है, बोत्सवाना में फैला, जिम्बाब्वे में फैला, नेपाल में फैला और तंगानिका में फैला हुआ है। ठीक है। ये आपको इम्पोर्टेंट होगा, समझ में आया। और इसको 2-4 बार आप देखेंगे, पीडीएफ देखेंगे तो ये आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इतना इम्पोर्टेंट है कि जब आप रिजल्ट देखेंगे तब आपको समझ में कि नहीं हाँ हमने क्या पढ़ा। पेपर देखेंगे, ठीक है ना, तो पेपर देखते ही आपको एक हर्ष सा आभास होगा कि नहीं हाँ हमने पढ़ा है। आइए अगले जनजाति की ओर चलते हैं। और अगली जनजाति है भाई मसाई। ध्यान देंगे, मसाई जनजाति ये कहाँ है, पूर्वी अफ्रीका, 1 अंश उत्तरी अक्षांश से 6 अंश दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाई जाती है। ये पठारी, रिफ्ट घाटी और पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके घर को कराल कहा जाता है। देश कहाँ कहाँ ये क्षेत्र फैला हुआ है भाई, कीनिया, तंजानिया, युगांडा। जो मसाई क्षेत्र हैं वो किस क्षेत्र में है भाई, पूर्वी अफ्रीका में है। तो पूर्वी अफ्रीका के कौन कौन से देश हैं, कीनिया, तंजानिया, युगांडा। ठीक है ना। कराल इनका घर है। ठीक है ना। कराल कैसे बनता है, एक कराल में लगभग 20 से लेकर 50 झोपड़ियाँ होती हैं जो एक साथ स्थान परिवर्तन करती हैं। जो कराल है, कराल के बारे में थोड़ा सा बताया जाए कि ये सब झोपड़ियाँ बनाते हैं। ठीक है ना। लगभग ये वृत्ताकार मार्ग में बनाते हैं और ये 50-20 झोपड़ियाँ बनाते हैं, एक साथ आते हैं और एक साथ एक स्थान दूसरे स्थान पर चले भी जाते हैं। ठीक है ना। इनका जो लालबम होता है, ठीक है ना, उसे धार्मिक नेता कहते हैं। और एनगई होता है, एनगाय, ठीक है ना, तो ईश्वर का आराधना करने वाला होता है, मतलब पुजारी होता है। ये आपको इम्पोर्टेंट है तो आप ध्यान दीजिएगा। कराल इनका घर होता है। ये कहाँ रहते हैं, पूर्वी अफ्रीका के कौन कौन से देश में रहते हैं, कीनिया, तंजानिया और युगांडा में रहते हैं। ठीक, आगे की ओर चलते हैं और अगली जनजाति की ओर हम लोग पढ़ते हैं। अगली जनजाति है शिमांग। क्या भाई, शिमांग। शिमांग के बारे में ये अध्ययन करते हैं हम लोग। शिमांग जनजाति, शिमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है, आप ध्यान दीजिएगा। शिमांग जनजाति कहाँ पाई जाती है भाई, शिमांग जनजाति, ठीक है ना, ये भूमध्य रेखीय जनजाति है, थाईलैंड, मलेशिया। ठीक है ना। कौन से देश भाई, थाईलैंड और मलेशिया में पाई जाती है। ठीक है। और ये पैराक, केंदा, केलेंताल, मैगान और पेंटहोंग क्षेत्र ये होते हैं इनका। ये जादू टोना और जड़ी बूटियों पर विश्वास करते हैं। शिमांग कहाँ पाया जाता है भाई, पूर्वी एशिया, पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के कौन से देश में, थाईलैंड और मलेशिया में। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पिग्मी, पिग्मी के बारे में जानते हैं। पिग्मी कौन सी जनजाति, हम लोगों ने अभ्यास किया है। ठीक है ना। पिग्मी
ये विषुवत-रेखी प्रदेश कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। जो कांगो जायरे नदी है, या जायरे नदी या कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। आप नाम सुने होंगे अमेजन बेसिन, ठीक है ना, और कांगो बेसिन, दोनों वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। तो जो अमेजन बेसिन में रेड इंडियन, श्रीलंका के बद्दू, और ध्यान दीजिएगा, रेड इंडियन, श्रीलंका के बद्दू और न्यू गिनी के पपुआन, ठीक है ना, और कांगो बेसिन में पिग्मी ही कहे जाते हैं। इनका जो मुख्य क्षेत्र है मध्य अमेरिका में, ठीक है ना, विषुवत रेखा से 30 अंश दक्षिण अक्षांश के बीच रहते हैं, ठीक है ना। और कांगो मतलब जायरे, अबोरोनी, इतूरी, ओंग, फसाई नदियों के बीच में ये रहते हैं। कौन कौन सी नदी भाई? कांगो को ही जायरे नदी कहा जाता है, कांगो को ही जायरे नदी कहता है, और उबूमी, इतूरी, ओंग और फसाई नदियों के बीच में रहते हैं। इनका घर जो होता है जो मधुमक्खी के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ होती हैं। तो एक बार पुनः आप ध्यान दीजिएगा, कौन कौन सी जनजातियों के बारे में आप पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है। चलिए भाई, हम लोग ध्यान देते हैं एक बार पुनः। और ये जो जनजातियां हैं, इस्किमो, ध्यान दीजिएगा, इसके बाद खिरगिज, इसके बाद खिरगिज, हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई? खिरगिज के बारे में जानिएगा। और अगली बात है बुशमैन जनजाति के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। और इसके बाद है मसाई, ठीक है ना, मसाइयों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। और ये मसाई, ठीक है ना, मसाई के बाद हम लोग देखा सेमांग। मतलब आपको ध्यान दीजिएगा, इस्किमो, खिरगिज और बुशमैन और मसाई, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे शिमांग और पिग्मी। मतलब इन सभी जनजातियों के ही बारे में केवल आप में पूछा जाएगा, और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये दिया गया है जो आपके बुक में है। वैसे जनजातियां तो ढेर होती हैं, लेकिन आप केवल इतने ही जनजातियों को आप अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है ना, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। जितनी जनजाति है उतना क्वेश्चन आपको अवश्य आएगा, मतलब सही, ठीक है ना। तो कितनी जनजाति है भाई, एक बार देख लेते हैं। स्कीमो 1, खिरगिज 2, बुशमैन 3, और मसाई 4, और साथ ही साथ सेमांग 5 और पिग्मी 6 जनजातियों के आधार पर कम से कम 10 क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार का आप देखिएगा 10-12 क्वेश्चन पूरा मिला करके आया हुआ था, तो इस बार भी इससे कम क्वेश्चन आने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो आप इस विश्व जनजाति को कम से कम 10 बार रखिए या रटिए, और आपको समझ में आ जाएगा। जो इसमें मेन बातें हैं वो आप सभी लोगों को इंक्लूड करा दी गई हैं। और तुरंत ही आपको जो अभ्यास सीरीज चल रहा है, उस अभ्यास सीरीज में देखिए ये कितने क्वेश्चन वहाँ पूछे गए हैं। यदि आपको यह तैयार होगा या आप इसको समझे रहेंगे तो आपको वह बहुत ही बेनिफिट होगा और अधिक से अधिक मार्क्स आप लाने में सफल होंगे। तो आज बस इस वीडियो में बस इतना ही, छोटा सा वीडियो केवल विश्व जनजातियों के लिए, और साथ ही हम लोग एक भारतीय जनजातियों का भी आप लोगों को वीडियो मिलेगा, और इसको आप लोग कई बार अध्ययन कीजिए और भाइयों के बीच में इसको शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज इसमें कोई भी चीज़ पूछना है तो आप 94 51 26 और 21 नंबर पर आप, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपने व्हाट्सएप करके भेज सकते हैं, समस्या का समाधान पा सकते हैं, ठीक। बस आज इतना ही। इसी के साथ अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।